सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। मेरा नाम फिरोज शाह है और मैं इसी ढकरानी का रहने वाला हूँ। सर, क्रेशर जोन यहाँ पे बना था। हम लोग पहले अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके पूरा करते थे और जब ये क्रेशर जोन यहाँ पे बना, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें सौगात दी, तो हमें एक खुशी के कुछ चंद लम्हे महसूस हुए कि अब हम जो है ना इसमें तरक्की कर सकते हैं। तो हमने अपनी ज़मीनें गिरवी रख के या बेच के, कुछ भी समझ लो, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हमने अपने लिए ट्रैक्टर खरीदा। और ट्रैक्टर खरीदने के पश्चात कुछ दिन तक हमारे यहाँ काम अच्छा चला, तो हमें ये महसूस किया कि हम लोग अब तरक्की कर सकते हैं। अपने बच्चों की फीस वगैरह होगी या मकान का रेंट हो गया, या आप ये समझ लो कि हम लोग जो ना अपने खाने पीने में, भरण पोषण में हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा था। लेकिन अब कुछ दिनों से अड़चनें ये आ रही हैं कि यहाँ पे पट्टा भी 1 नंबर में चल रहा था। हर चक्कर का हम लोग रवाना ले रहे थे, लेकिन फिर भी जो ना पट्टा हमारा सीज कर दिया गया। और उसके पश्चात हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से रात में हिमाचल वाले उत्तराखंड के एरिया से राजस्व की चोरी करते हैं। अपनी मशीनें ला के वो हमारे सामने हमारे माल को उठाते हैं। और जब मतलब हमारे पास माल ही नहीं रहेगा तो हम लोग काम ही क्या करेंगे। और हमारे यहाँ का बंद पड़ा हुआ है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जी, हमारे बारे में थोड़ा सोचिए, नहीं तो हम लोग जो ना बिल्कुल सड़क पे आ गए। आज मैं इतना दुखी हूँ, मेरा मन इतना दुखी है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके सामने रो पड़ूं, क्योंकि मैं खुद अपना ट्रैक्टर आज मैं किस्तों वालों के यहाँ छोड़ के आया हूँ। मेरी 5 किस्तें टूट चुकी है। और सर बस पूछो मत, मेरे दिल से कितनी बुरी आह निकल रही है। सर, मैं बिल्कुल इतना परेशान हूँ कि मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि अपने बच्चों को या तो लेकर नहर में कूद जाऊं या फिर मैं आत्मदाह कर लूं। सर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसका कोई ना कोई रास्ता निकालिए। धामी जी, प्लीज हमारे यहाँ का जोन चलवा दीजिए। ऐसा मत कीजिए। जब आपने हमें इतनी बड़ी सौगात दी थी तो हमें उस चीज पे अमल करने की तौफीक दो। ऐसा ना करो। ढकरानी क्रैशर जोन ठप। जोन से जुड़े लोगों के रोजगार पर गहराया आर्थिक संकट। यमुना नदी किनारे लगे क्रैशर प्लांट पर बेचने को कुछ नहीं। ढकरानी पट्टा सीज, खनन से जुड़े ट्रैक्टर ट्राली और डंपर वालों के सामने रोजी रोटी का संकट लगा मंडराने। उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले कुछ सालों पहले देहरादून जिले के ढकरानी गांव स्थित यमुना नदी किनारे क्रैशर प्लांट लगाने की शुरुआत की गई थी। स्थानीय लोगों सहित खनन व्यवसाय से जुड़े ट्रैक्टर ट्राली और डंपर मालिकों को इन क्रैशर प्लांट के चलने से उन्हें अब रोजगार मिल रहा था। वहीं यमुना नदी के ढकरानी क्षेत्र के खनन पट्टे के पिछले कुछ दिनों से बंद होने के बाद अब इन क्रैशर प्लांट पर उपखनिज नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण ढकरानी क्रैशर जोन ठप पड़ा है। वहीं खनन व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी और आर्थिक रूप से संकट भी मंडराने लगा है। में सरकार ने हमारे यहाँ ढकरानी में एक लीज खोली थी और किसी वजह से उस लीज को बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ जोन क्लेशर लगा था, वो जोन क्लेशर को भी बंद कर देगा। वजह ये रही, जब ढकरानी में पट्टा नहीं चलेगा तो जोन क्लेशर में माल कहाँ से आएगा। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं, हमारे यहाँ जो लीज खुली हुई है इसको जल्द से जल्द खुलवाने की कृपा करे। और हमारे ढकरानी के बिल्कुल सामने हिमाचल पड़ता है और हमारे यहाँ उत्तराखंड में आकर हिमाचल के जितने भी कारोबारी हैं वो जेसीबी से हमारे यहाँ उत्तराखंड की लीज में खनन करते हैं, रात को भी और दिन को भी। और हमारे यहाँ जो खान अधिकारी हैं वो हमारे यहाँ से आते हैं और वो हमारी जो उत्तराखंड की लीज है उसी में जाकर वो ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं। और जो हमारे यहाँ लीज हुई हुई है उसी को हमारे जो खनन अधिकारी है उन्होंने उसको बंद किया हुआ है। इस वजह से हमारा जोन बंद है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द ग्राम सभा ढकरानी का रोजगार खुलवाने की कृपा करें। मेरा नाम अमित चौधरी है, थोड़ा तेज। जब से क्रेशर बने हैं यहाँ पे, इससे पहले की ताकि वो लोग भी इधर उधर दिहाड़ी करते थे, कुछ काम था। लेकिन तब से हमने ये क्रेशर जोन खुला तो हमने भी ट्रैक्टर कर लिए अपने 2-4। तो हमने सोचा, मैंने कहा अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे। और 6 महीने से बंद पड़ा है जोन बिल्कुल ही, जो कि हम किस्तें भी नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा। हिमाचल में क्या है, हमारे सरेआम खुला चल रहा है काम, वहाँ पे जेसीबी से खुदान हो रहा है और टमटम भी चल रही है उधर। बहुत से ऐसा है कि हमारे यहाँ पट्टा 1 नंबर में है, मतलब कि, और ये नहीं पता लग रहा कि किस कारण से बंद है। अभी तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला।
हिमाचल से आगे ट्रैक्टर इधर भर देते हैं पट्टा खुलेगा तभी और माल हमारी उठेगा। जो हमारी सीमा है उत्तराखंड की, उसी में से भर के ले जा लेते हैं। और जब हमारे यहाँ का प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा तो भाग जाते हैं हिमाचल की तरफ। और वो हिमाचल हमारे यहाँ का बंद कर रखा है, और किस कारणों से बंद कर रखा है कि तो पता नहीं, लेकिन ये खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमारे यहाँ का खनन सारा हिमाचल की तरफ चल जाएगा और हमारे यहीं के खनन पर टैक्स लगा के वापस हमें बेच दिया जाएगा। यही हो रहा है। तो सरकार सरकार से यही उम्मीद करते हैं, हमारे यहाँ जो आपने जोन कलेक्टर लगाया था इसको खुलवाने की कृपा करें, और जो हमारे यहाँ आपने नंबर 1 का पट्टा किया था उसको भी जल्द से जल्द खुलवाया जाए। जब पट्टा खुलेगा जब ये हमारे यहाँ का जोन कलेक्टर चलेगा और उसी में से माल उठकर आएगा। अगर पट्टा नहीं खुलेगा तो हमारा जोन कलेक्टर नहीं चल पाएगा। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आप जो हमारे यहाँ नंबर 1 का पट्टा खुला है इसको खुलवाने की कृपा करें, और फिर उसके बाद हमारा जोन चलेगा, तभी हम सभी गाँव वाले खुश हो सकते हैं। तो सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं, जो हमारे यहाँ रोजगार आया था इसको जल्द से जल्द खुलवाने की कृपा करें। ये मैं इसी गांव का डगरानी का रहने वाला हूँ, इसरार अली नाम है मेरा। जब से यहाँ पर क्रेशर जोन लगा था तो यहाँ पर समझो सभी का रोजगार चल गया था। मजदूर भी थे यहाँ पे, कुछ ट्रैक्टर थे, कुछ नए ले लिए गए और गाड़ियाँ भी बढ़ गई। कुछ आदमी जो सक्षम थे वो गाड़ियाँ भी ले ली, उनका भी रोजगार बढ़ाया आगे। अब कुछ दिनों से क्रेशर बंद पड़े हैं। ये सरकार की शक्ति है या क्या है, ये तो मामला हमें नहीं पता, लेकिन इस टाइम पे इस गांव का बहुत बुरा हाल है। मजदूर मजदूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे कुछ। और यमुना नदी है, इससे जो भी इसके पास में लगे हैं क्रेशर, उसने ट्रैक्टर ले लिए हैं और कुछ मजदूर आदमी अपनी मजदूरी कर रहे हैं कैसे भी करके। तो उन पे आर्थिक संकट आ गया है बहुत ज़्यादा, हर एक तरीके से, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया है गाँव का। और जो मजदूर आदमी है वो देहरादून, विकासनगर ऐसे शहरों में जा रहे काम करने के लिए, जो उनका रोजमर्रा के दिहाड़ी के हिसाब से पूरा नहीं पड़ता। परिवार का लालन पोषण कैसे हो? पहले तो यही था कि बस जमुना में काम कर लेते थे आदमी, मजदूरी कर लेता था, क्रेशरों पे काम कर लेता था, मजदूरी कर लेता था, उससे बढ़िया चल रहा था काम। लेकिन अब यहाँ पे कोई और रोजगार नहीं है, यहाँ बंद पड़ा है, सबका ठप्पा बंद है। परचून की दुकान से लेके एक मजदूर तक सब परेशान है। तो क्रेशर चलने में क्या अड़चने आ रही है आप लोगों को? बस ये पट्टे का है हिसाब किताब, या फिर क्रेशरों का है, काम नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। सरकार ने कुछ सख्तियाँ बरती है जो पूरी नहीं की जा सकती, कैसे भी हो जाता है कई बार कि जो सख्ती है वो कामयाब नहीं कर पाती कभी कभार आदमी। सरकार ने ही क्रेशर लगवाए हैं, सरकार ही इसको बंद करवा रही है। तो ये तो जी दामी सरकार से पूछना पड़ेगा, और जो करते हैं वैसे करने के लिए करते तो अच्छा है, लेकिन अब की बार पता नहीं क्या है। हमारे गांव में तो रोजगार का ठप्पा एक किस्म से यही था, काम करने का तरीका भी यही था, अभी अपन पड़ा है बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या आप अपना संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, हमारा तो रोजगार यही है, हम तो सरकार से यही गुहार कर सकते हैं कि दामी जी हमारे गांव के बारे में भी सोचें, क्योंकि यमुना नदी के किनारे जो भी गांव है उनका रोजगार यही रहता है, खनन से, खनन व्यवसाय। तो क्रेशर खोल दें, क्रेशरों पे जो आमदनी है वो जैसे ही चालू होगी फिर सभी का काम। नहीं, क्रेशर चलने से तो सरकार को रेवेन्यू जा रहा है और सरकार को फायदा है, तो इसमें ऐसा क्या कारण हो रहा है कि कभी चलते हैं क्रेशर, कभी बंद करवा दिए जाते हैं? बस सरकार की शक्ति है, किसी न किसी कारण से अभी ओवरलोड का मामला हुआ है, ओवरलोड में बंद कर दिया बिल्कुल। अब बगैर ओवरलोड के मैं ही नहीं मानता है खनन व्यवसाय हो सकता है। लगभग कितने ट्रैक्टर होंगे इस इलाके में? इस इलाके में कम से कम 250 से 300 ट्रैक्टर है और सभी जीविका यही है। कोई ड्राइवर है इस पे, कोई मालिक है इस पे, कोई भरने वाला है उसको, सब इसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। कोई डेढ़ बंदी की है।